प्रसाद यादव अब एकदम से अपने पुराने वाले अंदाज में दिख रहे हैं। जी हाँ, एकदम जो 90 के दशक वाला उनका अंदाज था वो कल से देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने कई तरह की बातें साझा की। वहीं आज लालू प्रसाद यादव थावे मंदिर, जो कि गोपालगंज में काफी प्रसिद्ध है, वहां जाकर वे दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेंगे और इसके साथ ही वे अपने ससुराल भी शिरकत करेंगे। इस दौरान वे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव के इन तमाम गतिविधियों के बीच अब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे वे किसी तरह का राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि जिस तरह से उनका एक बार फिर से 90 के दशक वाला अंदाज देखने के लिए मिला है, तो क्या वो किसी तरह का राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं देश को? निश्चित रूप से प्रीति, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ रथ से अपने गृह जिला जाती है, निकले हैं कल ही पटना से, और उसके बाद वो अपने ससुराल जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो संदेश वो देना चाह रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं से इसमें राजनीतिक संदेश जुड़ा हुआ है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगभग 7 वर्षों के बाद अपने गृह जिला गए हैं और या ससुराल जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले कई दिनों से कई मामलों में वो जेल में बंद थे, कई वर्षों तक वो जेल में बंद थे। जेल से जमानत पे आने के बाद उनकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, तो उसको लेकर के वो काफ़ी डिस्टर्ब थे और लगातार वो बाहर रह रहे थे। पटना, दिल्ली और सिंगापुर की यात्रा लगातार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका नहीं मिल रहा था कि अपने गृह जिला जाने का। लेकिन अभी वो अपने आप को पूरी तरह से फिट बताते हैं। उनका स्वास्थ्य भी ऊपर वाले की, भगवान की कृपा से अच्छी चल रही है, तो ठीक ठाक चल रहा है। तो अब लगता है कि जिस तरह से अपने आप को वो पूरी तरह से स्वस्थ मान रहे हैं, और अब जिस तरह से लालू प्रसाद अपने पत्नी के साथ रथ से, माने एक बड़ा जो बस है, उसे कहा जाता है कि वो जो चुनावी रथ है, वो जब भी चुनाव का महासमय आता है तो लालू प्रसाद उस रथ का इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह भ्रमण करते हैं और लोगों से अपील करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक बार फिर से उस रथ का उपयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल जरूर देखने को मिल रहा है। पूरा माहौल उसे लेकर, मतलब रथ को लेकर के ये पूरा माहौल अभी गर्मा गर्मी का बना हुआ है। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से अब देखा जाए कि अब लालू प्रसाद यादव अपने गृह जिला गोपालगंज गए हैं, वहाँ अपने सगे संबंधियों के साथ पूर्व परिचित से मिलेंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक अपने बेस को तैयार करने का प्रयास कहा जा सकता है कि वो अपने बेस को तैयार करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी आप देख रहे हैं विपक्षी एकजुटता की बात लगातार सामने आ रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो हैं, विपक्षी जो एकता की बात है, तो उसके अभी ये कहा जा सकता है कि कमांडिंग के तौर पर, अभी कमांडिंग और अधिकारी के तौर पे ये देखे जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का निगाह लालू प्रसाद यादव के ही ऊपर है, टिका हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से कल उन्होंने सर्किट हाउस में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर हमला किया है और कहा है कि इस बार उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, और जो संयोजक की बात है कि विपक्षी एकजुटता की संयोजक की बात है, तो उस पर मुहर लगना है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की बैठक में। तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक पहलू से इसलिए जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से, देखिए आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा लालू प्रसाद यादव का कि प्रधानमंत्री को लेकर के तो हमला किया ही, साथ ही उन्होंने जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में, तो उसको लेकर के अपनी बेटी के बारे में कहा कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी जान की बिना परवाह किए हमने मेरी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं अब इसे इस पहलू से भी देखा जा सकता है कि कहीं रोहिणी को प्रमोट करने के लिए तो गोपालगंज नहीं गए हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलने, अपने दोस्तों से मिलने, शायद वहाँ पर एक बेस तैयार करना चाह रहे हो रोहिणी को लेकर के कि अब रोहिणी को प्रमोट किया जाए और वहाँ से उसे चुनाव लड़ाया जाए। तो इस एंगल को भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अभी चुनाव से पूर्व गृह जिला जाना, ससुराल जाना और अपने घर जाना, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश है। और निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें बड़ा पॉलिटिकल एंगल है और रोहिणी को ही प्रमोट करने की अब संभावना सामने नजर आ रही है। तो ये सारी गतिविधियां सिर्फ चुनावी दौरे को लेकर के है, या फिर आपको बता दें ज्ञानेंद्र कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है 25 अगस्त को, जो कि सीबीआई की तरफ से जो उनकी जमानत याचिका थी, उसे जो जमानत उनका रद्द करने को लेकर के उसे याचिका दायर की गई थी।
तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद कहीं ना कहीं इसे लेकर के डरे और सहमे हुए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का फैसला ना सुना दे चुनाव से पहले? देखिए, उस तरह का तो बात अभी सामने इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये लगातार आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए ये लालू प्रसाद चिंतित नहीं है, क्योंकि फैसला जो भी आएगा, इससे पहले भी चुनाव के समय भी लालू प्रसाद यादव जेल में थे और कुछ महीनों पहले ही रिहा हुए थे, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है और इसमें इन्हें चार्जशीटें जो है इन पे सुनवाई भी होना है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना हवाला दिया है उम्र का और स्वास्थ्य का, तो कहीं ना कहीं जब विपक्षी पार्टियां के द्वारा जो याचिका करता है उनके द्वारा जब कहा गया है कि ये कोई ये नहीं है, तथ्य नहीं है, तो इस तथ्य को नहीं माना जाए। लेकिन इस तथ्य को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तो अलग मामला है, लेकिन इस मामले को लेकर के लालू प्रसाद चिंतित नहीं है। लालू प्रसाद जो है अब अपनी चुनावी दंगल में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा वो उत्सुक हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह, जिस तरह से मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जिस तरह से आज विधायक हैं, तो राज्यसभा सांसद हैं, तो उस तरह से अब वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह अब रोहिणी को प्रमोट किया जाए। मतलब अब रोहिणी आचार्य को पॉलिटिक्स में वो लाना चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि चुनाव के पहले ये संदेश जरूर मिलेगा कि रोहिणी को प्रमोट किया गया है और रोहिणी को कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि गोपालगंज क्षेत्र से ही रोहिणी को टिकट दिया जाएगा और रोहिणी को चुनाव लड़ाया जाने का ये प्रयास लालू यादव का। और वो गोपालगंज गए हैं, एक पूरी तरह से एक फील्ड तैयार करने गए हैं, गांव से अपने गांव से लेकर के ससुराल तक एक पूरी तरह से बेस तैयार करेंगे और उसके बाद लोगों से मिलेंगे, लोगों की राय को जानेंगे, उसके बाद जिस तरह का होगा वो अपना स्टेप उठाएंगे। और जहां तक मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इसमें रोहिणी को प्रमोट करने की पूरी तरह से बात सामने आएगी कि लोकसभा चुनाव में रोहिणी को चुनाव लड़ाया जा सकता है गोपालगंज से। जी तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों गोपालगंज में है और वे हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात को लेकर अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने संवाददाता से बातचीत की, उन्होंने ऐसे कयास लगाए हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अपनी चहेती बेटी रोहिणी आचार्य को बिहार की राजनीति में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे अभी पुख्ता जो होते हैं, जो विराम लगना, पुख्ता मुहर लगना, वो अभी नहीं लगा है। हालांकि ये तो लोकसभा चुनाव के पहले ही देखना उचित होगा, देखना बनेगा कि आखिर रोहिणी आचार्य किस तरह से बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाती है या फिर लालू प्रसाद यादव उससे पहले कौन सा नया दांव खेलते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।